हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो जैसे कि आपको पता है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपके काफ़ी नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में काफ़ी नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए हैं। इसकी वजह से आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में काफ़ी नई गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हैं। और साथ ही जो हाई कट ऑफ स्टेट है, जैसे कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटा में भी गवर्नमेंट एमबीबीएस की काफ़ी सारी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। इसकी वजह से आपके स्टेट कोटा का कट ऑफ तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा ही होगा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, साथ ही साथ आपके ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटा में जो सीटें बढ़ी हैं उनकी वजह से आपको फायदा होगा, और इनडायरेक्टली इस वजह से फायदा होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान एक हाई कट ऑफ स्टेट है। यहाँ का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को सीटें बढ़ने की वजह से अपने स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज मिल जाए, तो वो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाएंगे गवर्नमेंट सीट्स के लिए। तो ऐसे में जब वो ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाएंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपने स्टेट कोटा में कॉलेज मिल रहा होगा, तो ऐसे में आपको ऑल इंडिया कोटा में कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा में नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े कम जाएंगे, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी नीचे की तरफ जाएगा। तो ये नई सीट्स बढ़ने की वजह से आपका फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या आपकी कैटेगरी वाइज सेफ रैंक्स हो सकती है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा इन सभी चीज़ों का। जो नए गवर्नमेंट सीट्स आपकी बढ़ी हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में, उनकी वजह से कट ऑफ पे किस तरीके का इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। सीट ब्लॉकिंग किस तरीके से होगी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 और राउंड 3 में, किस तरीके से आपको सीट ब्लॉकिंग देखने को मिलेगी और इनका क्या इम्पैक्ट होगा ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ्स पे, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं जहां पे आपके नए गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हुई हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में। ठीक है, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 350 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। झुंझुनू एक कॉलेज है जिसमें ऑलरेडी 50 सीट्स थी, उसकी बढ़ा के आपकी 100 सीट्स कर दी गई हैं। इसके अलावा 3 नए मेडिकल कॉलेजेस को और परमिशन मिली है, जिसकी वजह से राजस्थान में अब 350 सीटें इंक्रीज हो गई हैं राउंड 2 में स्पेसिफिकली। 350 सीट्स में से आपकी 175 सीट्स तो एनआरआई और सेमी गवर्नमेंट की इंक्रीज हुई है। बाकी अगर मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात करूं तो 85% स्टेट कोटा के थ्रू लगभग राजस्थान में 125 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें इंक्रीज हुई हैं। और अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो 15% ऑल इंडिया कोटा में आपकी 50 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हुई हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यूपी में आपकी 600 नई सीटें इंक्रीज हुई हैं राउंड 2 के अंदर, जिनमें से 100 सीटें तो ऑल इंडिया कोटा में चले जाएंगी लगभग, और 500 सीटें स्टेट कोटा में चली जाएंगी लगभग। इसकी वजह से आपको कट ऑफ में किस तरीके का फायदा देखने को मिलेगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि डायरेक्टली आपकी 50 सीट्स तो राजस्थान की वजह से ऑल इंडिया कोटा में जा रही है। राजस्थान के जितने कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं उनकी वजह से उनकी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, तो 50 सीट्स आपकी राजस्थान की वजह से ऑल इंडिया कोटा में डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। यूपी की वजह से आपकी 100 के आसपास सीटें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, तो टोटल 150 सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में डायरेक्टली इंक्रीज हो गई, वो भी राजस्थान और यूपी के कॉलेजेस की। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं राजस्थान के स्टेट कोटा में 125 सीट्स गवर्नमेंट की इंक्रीज हो रही है, और यूपी के स्टेट कोटा में आपकी 500 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। तो अब देखो, राजस्थान क्या है, राजस्थान एक हाई कट ऑफ स्टेट है। राजस्थान का कट ऑफ हमेशा ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा ही रहता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर ये नए कॉलेज नहीं खुल रहे होते तो आपका राजस्थान का कट ऑफ लगभग 16,000 जा रहा होता। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा मत समझना, थोड़ा सा मैं कुछ चीजें समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जो नए कॉलेज खुलेंगे उसकी वजह से आपकी 125 स्टेट के अंदर गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आप ये मान के चलो 16,000 से 17,000 तक जा सकता है। तो जो 16,000 से 17,000 के बीच के जो स्टूडेंट थे राजस्थान के, जिनको शायद ऑल इंडिया कोटा में मूव करना पड़ता, अब उनको अपने स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज मिल जाएंगे, और वो आपके एक्स्ट्रा स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में नहीं मूव करेंगे। पहले अगर स्टेट कोटा का कट ऑफ 16,000 जा रहा था तो 16,000 से लेकर 25,000 तक के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाते, जो राजस्थान से बिलोंग करते थे, क्योंकि राजस्थान में कुछ मिल नहीं रहा था। अभी जो 17,000 से 25,000 तक के बच्चे जाएंगे ऑल इंडिया कोटा में, मतलब कुछ बच्चे जो 125 सीट्स अराउंड आपकी बढ़ी है उसकी वजह से स्टेट कोटा में सेटल हो जाएंगे एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से कुछ कम संख्या में ऑल इंडिया कोटा में बच्चे जाएंगे। इसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि आपका हाई कट ऑफ स्टेट है राजस्थान। तो एक्स्ट्रा बच्चे जब सेटल हो जाएंगे स्टेट कोटा में तो कम बच्चे आपके ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, जिससे कि आपका ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ नीचे की तरफ जाएगा। अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में ऑलरेडी, जैसे मैं यूआर कैटेगरी का एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, तो यूआर कैटेगरी का लगभग आपका कट ऑफ जा चुका है राउंड 1 का 23,700। अगर मैं बात करूं 23,700 से लेके 25,200 ऑल इंडिया रैंक के बीच के, तो यूपी के लगभग 250 स्टूडेंट है, 250 स्टूडेंट है, जो शायद जाते ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 या राउंड 3 में सीट लेने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, पर अभी यूपी के अंदर सीट्स बढ़ने की वजह से अपने स्टेट कोटा में वो सेटल हो जाएंगे
और वो स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट ले लेंगे, क्योंकि इस रैंक पे उनको ऑल इंडिया कोटा में कोई ग्रेट कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा प्रेफर वो अपने स्टेट कोटा को करेंगे। ऑल इंडिया कोटा की जगह उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटा से सीट ले लेंगे। अगेन ऑल इंडिया कोटा में थोड़ा कंपटीशन कम होगा, क्योंकि यूपी के जो बच्चे पहले ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं, अभी वो स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेजेस ले लेंगे। इसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा में कंपटीशन कम होने की वजह से ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ऐसे में आपको डबल फायदा होता है। किसी भी हाई कट ऑफ स्टेट में अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स बढ़ती हैं तो स्टेट कोटा का कट ऑफ तो डिक्रीज होता ही होता है। तो स्टेट कोटा में कुछ एक्स्ट्रा बच्चे आ जाते हैं जिनको अपने स्टेट में शायद पहले कॉलेज नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उनका कट ऑफ ज़्यादा है स्टेट का, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा में कम बच्चे जाते हैं, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा में कंपटीशन कम होने की वजह से ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5 मेजर स्टेट्स की जिनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा रहती है स्टेट कोटा की, और मेनली इन्हीं स्टेट के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं सीट लेने, क्योंकि उनको अपने स्टेट के थ्रू कॉलेज नहीं मिल रहे होते हैं। तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में आपको जैसे कि देखा होगा आपने 3 नए मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ऑलरेडी राजस्थान का राउंड 1 का कट ऑफ पिछले साल के राउंड 1 से नीचे गया है, तो ऐसे में राजस्थान के कम बच्चे आपके ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, ये उम्मीद कर सकते हैं अपन पिछले साल के कंपेरिजन में। इसकी वजह से आपके ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ नीचे की तरफ जा सकता है। उत्तर प्रदेश की वजह से तो आप देखो बिल्कुल कंपटीशन ही खत्म हो चुका है ऑल इंडिया कोटा के अंदर। यूपी के अंदर मैक्सिमम बच्चे अपने स्टेट कोटा के अंदर सेटल हो चुके हैं। स्पेसिफिकली वो बच्चे जो 21,000 रैंक के बाद के थे, 21,000 से 25,000 रैंक के बच्चे पिछले साल सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जा रहे थे। हालांकि मिला 23,600 तक ही था, पर इस बार के सारे बच्चों को 21,000 से 25,000 तक के सारे बच्चों को उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली मिल चुका होगा, तो वो ऑल इंडिया कोटा में मूव नहीं करेंगे। यूपी में जो नए मेडिकल कॉलेजेस इस साल खुले हैं वो कॉलेजेस ले लेंगे। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में सिचुएशन लगभग पिछले साल जैसी है। दिल्ली का कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है, स्टार्टिंग के इनिशियल राउंड में आपकी सीट ब्लॉक रहती है, तो उसी तरीके की लगभग सिचुएशन है। तो दिल्ली की वजह से कोई खास फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना तो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ ऊपर जाएगा ना नीचे की तरफ जाएगा। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार की वजह से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार की काउंसलिंग अभी टाइम पे चल रही है। बिहार में जो पिछले साल सीट ब्लॉकिंग हुई थी, बिहार की वजह से ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी सारे बच्चे चले गए थे काउंसलिंग डिले होने की वजह से, क्योंकि बिहार की काउंसलिंग का रिजल्ट काफ़ी लेट आया था, तो बच्चों के अंदर पैनिक था, तो उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कॉलेजेस ले लिए थे। इसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ थोड़ा ऊपर चले गया था, बिहार का नीचे चले गया था। तो इस बार इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। बिहार की काउंसलिंग आपकी टाइम से चल रही है, इसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा में जैसे पिछले साल कट ऑफ हाई चली गई थी राउंड 3 में, इस बार आपको नहीं देखने को मिलेगी बिहार की वजह से। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में लगभग सिचुएशन पिछले साल जैसी ही है, कोई खास फर्क हरियाणा में इस साल नहीं देखने को मिला है, ना ही कोई नया कॉलेज खुला है, ना ही आपको कोई डिफरेंस देखने को मिला है पिछले साल से। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दिल्ली और हरियाणा में कट ऑफ तो ज़्यादा जाता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कॉलेजेस काफ़ी कम संख्या में है, पर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज़्यादा नहीं होते जिनकी रैंक टॉप 25,000 में होती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यूपी और राजस्थान में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली और हरियाणा में। कट ऑफ यहाँ का ऑलरेडी वैसे ही ज़्यादा जाता है ऑल इंडिया कोटा से, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से कम होते हैं टॉप 25,000 में। कट ऑफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे नए मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुल रहे इतने ज़्यादा, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं वो काफ़ी कम संख्या में, इसलिए यहाँ का कट ऑफ ज़्यादा है। तो आपको इतना ज़्यादा इन स्टेट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूपी और राजस्थान में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नीट के एग्जाम में अपीयर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट ब्लॉकिंग की, तो आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट ब्लॉकिंग काफ़ी संख्या में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट्स अलॉट कराएंगे पर उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में स्टेट कोटा के राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, और वहाँ पे आपने देखा होगा जिन जिन स्टेट के राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स आ चुका है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें आई हैं। पर अभी सीटें तो आ चुकी है, पर बच्चों के अलॉटमेंट आना बाकी है, उनको पता नहीं है कि उनको स्टेट में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जब वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की जो चॉइस फिल कर रहे होंगे तो वो इस बात से अवेयर नहीं होंगे कि उनको स्टेट कोटा के राउंड 2 में कॉलेज मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में एक बार अलॉटमेंट तो करा लेंगे, क्योंकि नुकसान सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट होने का है। तो सिक्योरिटी अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता, 5,000 या 10,000 आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है, तो वो सिक्योरिटी अमाउंट आपका फोरफिट हो भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर उसके बाद में जब बच्चों को स्टेट में राउंड 2 में अलॉटमेंट मिल जाएंगे तो वो अपने स्टेट कोटा के थ्रू ही ज्वाइन करेंगे, ना कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू ज्वाइन करेंगे। और इनमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्टेट कोटा के राउंड 1 में ऑलरेडी कॉलेज मिल चुके हैं अपने स्टेट में, स्पेशली हाई कट ऑफ स्टेट वाले बच्चे, पर वो अननेसेसरी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में चॉइस फिल करके कॉलेज अलॉटमेंट तो करा लेंगे पर उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। इसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में उनकी ये सीट ट्रांसफर हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको यहाँ पे सीटें देखने को मिल सकती हैं, पिछले साल जितनी सीटें देखने को मिली थी
लगभग उतनी सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, सीट ब्लॉकिंग होने की वजह से राउंड 3 में। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कितनी सीटें आ सकती है, तो देखो डिपेंड करता है टोटली स्टूडेंट के ऊपर किस तरीके से बच्चे चॉइस फिल करते हैं। हर साल थोड़ा सा वेरिएशन भी देखने को मिलता है, पर लगभग आप ये मान के चलो 2500 के आसपास सीटें जो पिछले साल आई थी, लगभग उतनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसकी वजह से देखो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा सिनेरियो है ना, इस साल आपकी देखो काफ़ी सारी सीटें भी इंक्रीज़ हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया यूपी में भी आपका कट ऑफ ऑलरेडी काफ़ी नीचे जा चुका है, राजस्थान में भी नई कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। राजस्थान में ऑलरेडी राउंड 1 का कट ऑफ पिछले साल के राउंड 1 से काफ़ी नीचे गया है। 1000 रैंक ऑल इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। और इसके अलावा बिहार की काउंसलिंग भी टाइम से चल रही है, तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। पर वो किस राउंड में देखने को मिलेगा वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग होती है इनिशियल राउंड में। अब देखो दो तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से एक चीज़ डेफिनेटली होगी, या तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का कट ऑफ ही कम चले जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का कट ऑफ 24,500 तक या फिर उससे नीचे तक चले जाएगा, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सीटें ब्लॉक बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाती हैं तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि स्ट्रे राउंड में आपकी ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। इन दो में से एक पॉसिबिलिटी है, या तो राउंड 3 में कट ऑफ नीचे होगा, या फिर आपका स्ट्रे राउंड में काफ़ी ज़्यादा सीटें चले जाएंगी, फिर उसके बाद में राउंड 4 में आपका कट ऑफ नीचे होगा। क्योंकि आप नहीं जानते कितने बच्चे सीट ब्लॉक करते हैं, कितने बच्चे स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज लेने के बाद में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में चॉइस फिल करके उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। इस बात पे पूरा कट ऑफ आपका डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा संख्या में बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपकी सीट ब्लॉकिंग करते हैं। डेफिनेटली राउंड 2 से तो काफ़ी कम हो जाएगा राउंड 3 में, पर फिर भी कुछ संख्या में सीटें आपकी ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। एलिजिबिलिटी पे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो फ़र्क पड़ता है वो सिर्फ फ़र्क पड़ता है आपके सिक्योरिटी अमाउंट पे। जो बच्चा स्टेट में ऑलरेडी कॉलेज ले चुका है वो ऑल इंडिया के 3rd राउंड में कॉलेज अलॉट भी करा लेता है, तो उसकी स्टेट की सीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसने स्टेट कोटा के थ्रू ऑलरेडी रिपोर्टिंग कर दी है तो उसका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा सिक्योरिटी अमाउंट के अलावा, पर और बच्चों का नुकसान हो जाता है जिनकी मजबूरी है ऑल इंडिया कोटा के 3rd राउंड के थ्रू ही एडमिशन लेना, क्योंकि वो स्ट्रे राउंड में जाने का रिस्क नहीं ले सकते और उनकी रैंक थोड़ी सी पीछे है, जिसकी वजह से उनको स्टेट में कॉलेजेस नहीं मिल सकते। तो ऐसे में उन बच्चों के साथ में थोड़ा अनफेयर हो जाता है जिनको ऑल इंडिया कोटा के 3rd राउंड में कॉलेजेस लेने पड़ते हैं। पर आप ये मान के चलिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का कट ऑफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, पिछले साल की तुलना में नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर सीधा सीधा इसका ये मतलब है राउंड 3 में बहुत ज़्यादा संख्या में सीट ब्लॉक हो चुकी हैं और राउंड 4 में आपकी काफ़ी ज़्यादा सीटें आपको देखने को मिल सकती है। इनमें से कौन सी सिचुएशन होगी ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट चॉइस फिलिंग करते हैं, सबका माइंडसेट अलग तरीके का होता है। इसके अलावा काउंसलिंग की डेट्स पे भी डिपेंड करता है, कौन से स्टेट की काउंसलिंग की डेट कब होती है, किस तरीके के रूल्स होते हैं। स्टेट अलाउ करते हैं कि सेकंड राउंड के बाद में रेजिग्नेशन को, स्टेट के सेकंड राउंड के बाद में आपको अगर ऑल इंडिया कोटा के 3rd राउंड में अच्छा कॉलेज मिलता है तो आप जा पाओगे नहीं जा पाओगे, उस पर भी डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पर आप ये मान के चलो आपकी जो इतनी संख्या में सीटें बढ़ी हैं और जो आपके हाई कट ऑफ स्टेट्स में स्पेशली सीटें बढ़ी हैं, उसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ्स में। वो आपको राउंड 3 या राउंड 4 किसी में भी देखने को मिल सकता है। अब फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, किस रैंक तक आप सेफ मान सकते हो अपने आप को, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी में आपका 25,000 रैंक तक लगभग पूरी संभावना है ऑल इंडिया कोटा के आखिरी राउंड तक आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 25,000 रैंक तक आपको संभावना है ऑल इंडिया कोटा के आखिरी राउंड तक आपको सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 27,800 तक आपको संभावना है। ये मैं अपने अकॉर्डिंगली मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी जा सकता है और थोड़ा बहुत नीचे भी रह सकता है ना, थोड़ा प्लस माइनस आप करके चलो, पर लगभग इस रैंक तक तो आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, चाहे वो 4th राउंड में मिले या 3rd राउंड में मिले। एससी की अगर मैं बात करूं तो 1,37,000 तक मिल सकता है, एसटी की बात करूं तो 1,80,000 तक मिल सकता है। इसके अलावा देखो अब काउंसलिंग का एकदम पीक टाइम स्टार्ट हो चुका है ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा का। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करने के बाद आप प्लान 1 और प्लान 2 अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हो। प्लान 1 में व्हाट्सअप असिस्टेंस आपको मिल जाएगी, प्लान 2 में कॉलिंग असिस्टेंस मिल जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटा की, किस सीक्वेंस में आपको कॉलेजेस फिल करने हैं, क्योंकि आपका सीक्वेंस काफ़ी डिसाइड करेगा कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है। बीच में कोई अननेसेसरी कॉलेज मत डालना, या फिर अपनी रैंक के हिसाब से आप थोड़ा सा नीचे का कॉलेज डाल दोगे तो सबसे पहले वो अलॉट हो जाएगा ना, क्योंकि जिस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करोगे उस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में आपकी कॉलेज अलॉट होने की संभावना होगी। तो प्रेफरेंस लिस्ट काफ़ी अच्छे से फिल करनी है। इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिल जाएगी, ऑल इंडिया कोटा में लेना है, स्टेट कोटा में लेना है,
ठीक है, कहाँ पे बेटर कॉलेज मिलने की संभावना है, कहाँ पे आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, कॉलेज को लीव कर देना है, ये सारे डिसीजन मेकिंग में मदद मिल जाएगी। और प्लान 2 में ये सारे फीचर्स के साथ आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाता है। कॉलिंग असिस्टेंस पे आपकी डायरेक्टली मेरे से बात होगी, पर याद रखिएगा इनिशियली आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। कॉल आप करोगे तो कॉल पिक नहीं हो पाएगा, काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, तो सिर्फ आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा इनिशियली। उसके बाद में आप प्लान ज्वाइन करने के बाद में आपको कॉलिंग के लिए दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और अगर इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।